ये लम्हा आम नहीं है। अगर आप रोजे की हालत में ये अल्फाज सुन रहे हैं तो मुमकिन है आज आपकी तकदीर का एक खामोश दरवाजा खुलने वाला हो। जरा रुक जाइए, कहीं मत जाइए, क्योंकि जो बात अभी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ मालूमात नहीं, ये दिल का राज है, रूह का सफर है और आसमानों की वो सरगोशी है जिसे हर कान नहीं सुन पाता। क्या आपने कभी सोचा कि जब आप रोजे की हालत में दुरूद पाक पढ़ते हैं तो सिर्फ आपकी जबान हरकत नहीं करती, बल्कि आसमानों में कुछ और भी हरकत में आ जाता है? क्या आप जानते हैं कि उस लम्हे फरिश्ते क्या करते हैं? क्या वो खामोश खड़े रहते हैं या आपके अल्फाज को थामकर किसी बुलंद मकाम तक ले जाते हैं? आज हम इसी राज को खोलने जा रहे हैं, मगर वादा कीजिए आखिर तक साथ रहेंगे, क्योंकि जो बात आखिर में आएगी वो आपके दिल को हिला देगी और शायद आपकी जिंदगी का अंदाज बदल दे। सोचिए, आप प्यासे हैं, भूखे हैं, जबान खुश्क है, जिस्म कमजोर है, मगर दिल अल्लाह के करीब है। इसी कैफियत में जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो जमीन पर एक रोजादार की आह निकलती है और आसमान पर नूर की एक लकीर खिंच जाती है। रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं, ये एक हिफाजती दीवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा ढाल है, यानी गुनाहों से बचाने वाली एक मजबूत सुपर। जब इंसान इस ढाल के अंदर होता है तो वो एक खास हालत में होता है। शैतान की रसाई कम हो जाती है, नफ्स की शिद्दत कमजोर पड़ जाती है और रूह की आवाज बुलंद हो जाती है। ऐसे में जब जबान दरूद पड़ती है तो ये आम हालत का दरूद नहीं रहता, ये एक महफूज दिल से निकलने वाली वो सदा बन जाता है जो सीधी अर्श की तरफ जाती है। फरिश्ते, वो नूरानी मखलूक जिनकी आंखों में नींद नहीं, जिनके दिलों में नाफरमानी का तसव्वुर नहीं, वो हर दरूद को सुनते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं जो जमीन पर घूमते हैं और मेरी उम्मत का दरूद मुझ तक पहुंचाते हैं। जरा तसव्वुर करें, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, रोजा है, दिल थोड़ा बोझल है, आप आहिस्ता से दरूद पढ़ते हैं। इसी लम्हे एक फरिश्ता आपके करीब आता है। वो आपके अल्फाज को जाया नहीं होने देता, वो उन्हें समेट लेता है जैसे कोई कीमती मोती हाथ में ले लिया हो। फिर वो फरिश्ता आसमानों की तरफ बुलंद होता है। हर आसमान के दरवाजे पर नूर की एक लहर पैदा होती है और वो दरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। और रिवायतों में आता है कि जब आपका दरूद पेश किया जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब देते हैं। सोचिए, आप यहां जमीन पर हैं और वहां मदीना मुनव्वरा में या अर्श के करीब आपका नाम लिया जा रहा है। रोजे की हालत में इसका असर और बढ़ जाता है, क्योंकि रोजादार की दुआ रद्द नहीं की जाती और रोजादार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा महबूब है। तो जब यही रोजादार दरूद पढ़ता है तो वो जबान जो अल्लाह के लिए भूखी प्यासी रही, वो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजती है तो आसमानों में इसकी कीमत बढ़ जाती है। फरिश्ते इस दरूद को आम अल्फाज की तरह नहीं लेते, वो उसे नूर के एक तोहफे की तरह उठाते हैं। कुछ उलमा फरमाते हैं कि दरूद पढ़ने से गुनाह झड़ते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं और दिल पर जमी हुई सियाही कम होने लगती है। अब तसव्वुर कीजिए, रोजे की हालत में आपने 100 मर्तबा दरूद पढ़ लिया। हर मर्तबा एक फरिश्ता हरकत में आया, हर मर्तबा एक नूर बुलंद हुआ, हर मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। और शायद आपको खबर भी ना हो कि आसमान पर आपका नाम कितनी बार लिया गया। एक और हैरानकुन बात, दुरूद सिर्फ दुआ नहीं, ये एक ताल्लुक है। रोजा इंसान को अल्लाह के करीब करता है और दुरूद इंसान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करता है। जब ये दोनों जमा हो जाएं तो बंदा एक अजीब रूहानी दायरे में दाखिल हो जाता है। एक तरफ अल्लाह की रजा, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ऐसे में फरिश्ते सिर्फ पैगाम्बर नहीं रहते, वो गवाह बन जाते हैं। कयामत के दिन जब आमाल का वजन होगा, जब लोग परेशान होंगे, जब हर कोई अपनी नेकी तलाश करेगा, तो हो सकता है
ایک چھوٹا سا درود جو آپ نے گرمی میں پیاس کی حالت میں پڑھا تھا، وہ آپ کے پلڑے کو بھاری کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ تو کیا خبر، روزے کی حالت میں پڑھا گیا ایک درود آپ کو اس قرب کے مقام تک لے جائے۔ فرشتے اس لمحے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ روزہ انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے اور درود اس اخلاص کو نور میں بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں، دل بے چین ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ شاید علاج بہت سادہ ہے۔ روزے میں درود کو اپنا ساتھی بنا لو۔ افطار سے پہلے کے لمحات میں جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی وقت اگر زبان درود سے تر ہو تو فرشتے اس لمحے کو خاص طور پر محفوظ کر لیتے ہیں۔ وہ اسے عام دنوں کے درود سے الگ رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک کمزور جسم سے نکلنے والی مضبوط محبت ہوتی ہے، اور محبت کی قیمت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ بزرگ فرماتے تھے، اگر تمہیں اپنی دعا کی قبولیت چاہیے تو دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھو۔ اب سوچو، روزے میں جب دعا بھی ہے، انکساری بھی ہے اور درود بھی ہے، تو یہ تینوں مل کر آسمان پر کیسا منظر بناتے ہوں گے۔ فرشتے شاید ایک دوسرے کو کہتے ہوں، دیکھو یہ وہ بندہ ہے جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، مگر اس کی زبان شکایت نہیں کر رہی، یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر خاص نظر فرماتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا، کبھی کبھی روزے میں درود پڑھتے پڑھتے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے۔ یہ صرف جذبات نہیں ہوتے، یہ اثر ہے، کیونکہ جب فرشتے آپ کے قریب ہوتے ہیں تو دل پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کا درود پہنچتا ہے تو اس کی برکت واپس آپ کے دل میں اترتی ہے۔ یہ ایک روحانی چکر ہے، آپ بھیجتے ہیں، وہ قبول ہوتا ہے، اور پھر اس کی روشنی آپ کو لوٹ آتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر آج سے آپ نے یہ عادت بنا لی کہ روزے کی حالت میں کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے، تو رمضان کے 30 دنوں میں کتنے ہزار درود ہوں گے، اور کتنے ہزار بار آپ کا نام بارگاہ رسالت میں لیا جائے گا، اور کتنی بار فرشتے آپ کے لیے حرکت میں آئیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ وہ سرمایہ ہے جو قبر میں کام آئے گا۔ قبر کی تاریکی میں جب کوئی ساتھ نہیں ہوگا، وہی درود روشنی بن کر آئے گا، اور ہو سکتا ہے وہی فرشتے جو دنیا میں آپ کا درود لے کر جاتے تھے، قبر میں آپ کے لیے آسانی کا سبب بن جائیں۔ اس لیے آج سے، اسی لمحے سے، روزے کو صرف بھوک نہ سمجھو، اسے ایک موقع سمجھو، ایک ایسا موقع جس میں تمہاری کمزوری تمہاری طاقت بن سکتی ہے، تمہاری پیاس تمہاری نجات بن سکتی ہے، اور تمہارا ایک درود تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ پہلا حصہ تھا، مگر اصل راز ابھی باقی ہے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ روزے کی حالت میں درود پڑھنے والے کے لیے آسمانوں میں کون سی خاص دعائیں کی جاتی ہیں، اور کیسے کچھ درود انسان کی زندگی میں ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کہیں مت جائیے گا، کیونکہ آگے جو آنے والا ہے وہ آپ کے دل کو اور بھی نرم کر دے گا، اور شاید آپ کو رلا دے۔ آپ واپس آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ صرف سننا نہیں چاہتے، آپ سمجھنا چاہتے ہیں، محسوس کرنا چاہتے ہیں، اور شاید بدلنا بھی چاہتے ہیں۔ اب دل کو ذرا اور قریب لائیں، کیونکہ جو بات اب ہونے والی ہے وہ صرف اثر نہیں، وہ ایک راز ہے، ایک ایسا راز جسے جان کر انسان درود کو کبھی معمولی نہیں سمجھے گا۔ سوچئے، آپ روزے کی حالت میں ہیں، پیاس شدت اختیار کر چکی ہے، گلا خشک ہے، آنکھیں کمزور سی ہو رہی ہیں، مگر اسی حالت میں آپ کی زبان سے آہستہ سا نکلتا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ یہ الفاظ زمین پر خاموشی سے نکلتے ہیں، مگر آسمان پر خاموش نہیں رہتے۔
रिवायत में आता है कि जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता है और 10 दर्जात बुलंद कर देता है। अब जरा इसको रोजे के साथ जोड़कर देखें। रोजा खुद एक इबादत है जिसका अजर अल्लाह खुद देता है, और दरूद वो इबादत है जिसका जवाब खुद अल्लाह की रहमत की सूरत में आता है। जब ये दोनों जमा हो जाए तो गोया बंदा 2 समंदरों के बीच खड़ा है, एक तरफ सब्र का समंदर, दूसरी तरफ मोहब्बत का समंदर। फरिश्ते इस मंजर के गवाह बनते हैं। कहा जाता है कि कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो सिर्फ रहमत के लम्हात करते हैं। जब बंदा आजिज़ी में होता है, जब बंदा अल्लाह के लिए अपने नफ्स को रोके होता है, और जब यही बंदा दरूद पढ़ता है, तो वो फरिश्ते इस लम्हे को खास निशान लगा देते हैं, जैसे कोई कीमती लम्हा महफूज किया जा रहा हो। आपने कभी सोचा कि बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी अचानक बदल जाती है, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, दिल को सुकून मिल जाता है। हो सकता है वो तब्दीली किसी बड़े अमल की वजह से ना हो सकता है वो एक ऐसे दुरूद की वजह से हो जो आपने रोजे की हालत में आंसुओं के साथ पढ़ा था। रोजा इंसान को टूटा हुआ बनाता है और अल्लाह टूटे दिलों के करीब होता है। जब टूटा हुआ दिल दरूद पढ़ता है तो उसमें रिया नहीं होती, नुमाइश नहीं होती, सिर्फ मोहब्बत होती है, और मोहब्बत की आवाज सबसे तेज होती है। फरिश्ते कहते होंगे, ये बंदा कमजोर है मगर उसका दिल जिंदा है, ये भूखा है मगर उसकी जबान शुक्रगुजार है, ये प्यासा है मगर उसकी रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सैराब है। और जब फरिश्ते किसी बंदे के बारे में अच्छी बात कहते हैं तो अल्लाह की रहमत उस पर और बढ़ जाती है। एक लम्हे के लिए कयामत का मंजर सोचें। हर शख्स घबराहट में है, पसीना बह रहा है, आमाल तोले जा रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे, हाय मेरे पास क्या है, और उसी वक्त आपके नाम के साथ दरूदों का एक जखीरा पेश किया जाएगा। कहा जाएगा, ये वो दरूद हैं जो उस बंदे ने उस वक्त पढ़े थे जब ये भूखा था, जब ये प्यासा था, जब उसके पास कोई दिखावा नहीं था। ये वो दरूद हैं जिनके वक्त फरिश्ते खुश हुए थे, और हो सकता है वही दरूद आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाएं। रिवायत है कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजने वाला होगा। अब सोचिए, अगर आपने रमजान के हर रोज इफ्तार से पहले के लम्हात में 100 दरूद पढ़ लिए तो 30 दिनों में 3000, साल में कितने, जिंदगी में कितने, और हर दरूद के साथ 10 रहमतें, 10 दर्जात, 10 मग़फ़िरतें। यह हिसाब आप खुद लगा लीजिए। मगर यहां एक और राज है। रोजा सिर्फ जिस्म को कमजोर नहीं करता, यह दिल को साफ करता है। जब दिल साफ होता है तो दरूद का असर गहरा हो जाता है। जैसे साफ आईने पर रोशनी ज्यादा चमकती है, वैसे ही साफ दिल पर दरूद का नूर ज्यादा ठहरता है। बाज़ बुजुर्ग कहते थे, अगर तुम दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो तो दरूद को अपना साथी बना लो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ जल्द कबूल हो तो रोजे में दरूद को बढ़ा दो। इफ्तार से चंद मिनट पहले का वक्त, वो लम्हा जब दुआ रद्द नहीं होती, जब अल्लाह बंदे की तरफ खास नजर फरमाता है, अगर उसी वक्त आप दरूद पढ़ते हैं तो गोया आप अपनी दुआ को दरूद के नूर में लपेट कर भेज रहे हैं। और रिवायत में आता है कि जो दुआ दरूद के साथ शुरू और खत्म हो वो रद्द नहीं होती। तो सोचो, रोजा, दुआ, दरूद, ये तीनों जब मिल जाए तो आसमान पर कैसा नूर बनता होगा। फरिश्ते शायद एक दूसरे से कहते हों, ये वो बंदा है जो दुनिया की गर्मी में खड़ा है मगर उसका दिल मदीना की ठंडी हवा में सांस ले रहा है। आपने कभी महसूस किया, कभी कभी रोजे में दिल नरम हो जाता है, छोटी बात पर आंखें नम हो जाती हैं। यह दिल की सफाई है, और जब यही दिल दरूद पढ़ता है तो उसके अल्फाज सीधे दिल से निकलते हैं, और जो अल्फाज दिल से निकलें वो दिल तक पहुंचते हैं। एक और हैरानकुन हकीकत, जब आप दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला खुद भी अपने महबूब पर दरूद भेजता है। कुरान में आया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। सोचिए,
आप भी दरूद भेज रहे हैं, फरिश्ते भी भेज रहे हैं और खुद अल्लाह भी। ये कैसा लम्हा है, ये कैसी निस्बत है। एक कमजोर रोजादार और उसके अल्फाज इस सिलसिले में शामिल हो गए जिसमें अल्लाह और फरिश्ते शामिल हैं। क्या ये मामूली बात है? नहीं, ये वो शरफ है जिसका अंदाजा इंसान को कयामत के दिन होगा। अब अपने दिल से पूछिए, क्या हमने दरूद को वो मकाम दिया है जिसका वो हक रखता है? क्या हमने रोजे को सिर्फ भूख समझा या उसे मोहब्बत का मौका भी बनाया? आज से नियत कर लीजिए, हर रोज कम से कम एक वक्त मुकर्रर करें, चाहे सहरी के बाद, चाहे इफ्तार से पहले, सिर्फ दरूद, खामोशी से, तवज्जो से, मोहब्बत से। और तसव्वुर करें कि फरिश्ते आपके अल्फाज समेट रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहे हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी का सुकून उसी में हो, आपकी परेशानियों का हल उसी में हो, आपकी कब्र की रोशनी उसी में हो, और सबसे बढ़कर आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना उसी में हो। अब अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और दिल से आहिस्ता कहें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद। शायद उसी लम्हे एक फरिश्ता हरकत में आ चुका हो और आपका नाम आसमान पर लिया जा रहा हो। यही है रोजे में दरूद का असर, यही है वो राज जो हर दिल को नसीब नहीं होता। अल्लाह हमें रोजे की कदर करने वाला बनाए और दरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाला बनाए। आमीन।